गुड मॉर्निंग +1 क्लास। योर नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 7 का। लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन का, अरेंजमेंट्स का डिस्कस किया था, फॉर्मूला भी और स्टेटमेंट वाले सम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ परमुटेशन निकालनी है। n थिंग्स में से r आपने एक टाइम पे लेनी है और उसमें से 2 थिंग्स जो हैं आपकी ऑलवेज अकर और नेवर अकर हो। 2 थिंग्स ऑलवेज अकर का मतलब है n में से r थिंग्स ली और 2 आपकी हमेशा ही हो, मतलब r में आनी ही है। तो r में से 2 थिंग्स तो हमारी हो गई, मतलब rp2 ऑलवेज अकर हो गया। आर में से 2 थिंग्स ऑलवेज अकर हो गई, बट आर कितनी है हमें नहीं पता, एन में से आर निकालनी है। तो आर में से 2 थिंग्स का तो हमने अकर करवानी है, मतलब rp2 से हमारे पास 2 थिंग्स तो हो गई। अब उसके बाद हमने जो बाकी थिंग्स निकालनी है, आर में से अगर हमने 2 ले ली हैं तो रह कितने की r-2। ठीक, अब 2 किस में से लिए, टोटल में से लिए, तो n में से भी कम होंगी 2 वैल्यूज़, तो n-2 में से बाकी r-2 भी हम ले लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज हमारे पास हो गए rp2 इंटू n-2 p r-2, यानी कि r में से 2 थिंग्स ऑलवेज अकर होगी, बाकी जो r-2 थिंग्स हैं वो हमने किस में से लिए, n-2 थिंग्स में से ली हैं। और नेवर अकर में दूसरे में उसने कहा है कि n में से r थिंग्स सेलेक्ट करनी है और 2 थिंग्स आपकी कभी भी अकर ना हो, नेवर अकर हो। अगर नेवर अकर है तो सिंपल बात है, अगर अकर नहीं करवानी तो ऑब्वियसली हम जिसमें से ले रहे हैं उसमें से आउट कर दें पहले ही। ठीक है, तो n-2 मतलब 10 थिंग्स हैं, मैं कहूँ कि ये 2 तो मैंने कभी लेनी नहीं, तो फिर उन 2 को मैंने 10 में ले काउंट करने की ज़रूरत क्या है, 8 में से सिलेक्ट करूँ बाकी में। तो n-2 में से मैंने r सेलेक्ट कर दी, क्योंकि n-2 में से मैंने r का अरेंजमेंट जो करना है, सेलेक्ट वर्ड यहाँ पे मैं मतलब वेज के लिए ले रही हूँ, कितने वेज हैं वो चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब n-2 pr का मतलब है कि मैंने बाकी बची हुई 2 थिंग्स जो नहीं लेनी है, बाकी बची हुई में से मैंने r लेनी है। तो आर में से क्यों नहीं कम की, क्योंकि आर तो हमारे पास वो थिंग्स आएंगी ही नहीं जब टोटल में ही नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट है इफ़ नो डिजिट रिपीटेड एंड रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। क्या नेचुरल नंबर बनाने हैं लेस देन 1000। लेस देन 1000 का मतलब आपके पास क्या होगा, 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी, 3 डिजिट, क्योंकि इसने ये तो नहीं कहा कि कितने नंबर वाला डिजिट्स है। और डिजिट्स कौन से यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 5। नो डिजिट इज़ रिपीटेड का मतलब कोई डिजिट आपका रिपीट ना हो, सिंपल है। 5 में अगर 1 डिजिट नंबर बनाना है तो 5p1, 2 डिजिट बनाना है 5p2, 3 डिजिट बनाना है तो 5p3। सिंपल हम बात कर चुके हैं, यानी 5 + 5 × 4 + 5 × 4 × 3, इस तरह से। तो आपके पास 85 वेज हो जाएंगे। अगर डिजिट रिपीट कर रहे हैं, सिंपल है, तो 1 डिजिट में तो 5 में से कोई भी आ सकता है। 2 डिजिट 2 प्लेस फिल करने तो 5 × 5 वेज ही होंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 3 डिजिट में भी क्या होगा, 5 × 5 × 5, रिपीटेशन अलाउड है। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 155 वेज। नेक्स्ट है देयर आर 3 प्राइजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस 6 स्टूडेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। 3 प्राइज़ हैं, 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने वे से कर सकते हैं कि नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइज़। फर्स्ट पार्ट तो ये है आपका। ठीक है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक बच्चा एक से ज़्यादा प्राइज़ नहीं ले सकता। तो आपके पास सिंपल है, 3 प्राइजेज़ हैं, तो 6 × 5 × 4 120 वेज। वही बात होगी ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा प्राइज़ नहीं मिल सकता है। तो वही फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। ठीक है, तो जैसे हम लेते हैं कि फर्स्ट प्राइज़ किसी भी 6 को मिल गया, सेकंड प्राइज़ ऐसे ही आपके पास 5 वेज में, क्योंकि एक यहाँ जा चुका है, दोबारा इसको मतलब नहीं जाएगा। इसी तरह 4, तो आपके पास क्या हो गया, 120 वेज हो गए। अगर आप प्राइस के बारे में ना, तो नॉर्मली क्या, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो उस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, 6 × 5 × 4, जैसे हम सिंपल परमोटेशन करते हैं, तो परमोटेशन में हम ऐसे ही करते हैं कि इसमें ये अलाउड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वे से फाइंड आउट कर लेते हैं कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, ऐसे ही। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन एज टू द नंबर ऑफ प्राइजेज एंड एनी स्टूडेंट गेट। वही बात, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट कितने भी प्राइज़ ले, तो वही 6 × 6 × 6, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 216 वेज बन जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड वाली बात ही होगी एक तरह से यहाँ पे, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बच्चे को कितने प्राइज़ मिलते हैं। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, मतलब कोई स्टूडेंट सारे के सारे प्राइज़ उसको ना मिले। नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, सिंपल सी बात है, मतलब
इसमें से वो केस माइनस करने हैं जिसमें स्टूडेंट सारे प्राइजेज़ ले सके, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास 216 हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो सारे के सारे प्राइज़ ले सके। तो वो कितने केस बन सकते हैं आपके पास? 6 बच्चे हैं, 6 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो 216 में से अगर हम ऐसे केस माइनस कर दें कि कोई भी बच्चा सारे प्राइज़ ना ले, क्योंकि वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, तो हमारे पास 216 में से हम लोग क्या करेंगे, वो केस माइनस कर देंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि एक स्टूडेंट सारे प्राइजेस ले रहा है, तो 2110, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास ऐसे हो गए कि जब कोई स्टूडेंट ऑल प्राइजेस ना ले 210 वेज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास परमोटेशन विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है। जैसे ये है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 एंड 4। तो इसमें 2 4 रिपीट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास होता है वेज निकालने का फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीटेशन कर रहे हैं जितनी बार उतनी बार, यानी 2 3 बार रिपीट कर रहा है 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। बट इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि 7 डिजिट नंबर है, बट 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने 7 प्लेस फिल करने हैं, तो 0 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो वो तो 6 डिजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें से वो केस माइनस कर दिया जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 0 तो फिक्स हो गया, बाकी 6 रह गया हमारे पास, 6 में से जो रिपीट कर रहे हैं वो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है, कॉमा लेकर सॉल्व करेंगे 360 वेज आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी परमोटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। वही सिंपल, एप्पल में कितने लेटर्स हैं? 5 फैक्टोरियल रिपीट कौन कर रहा है? 2 फैक्टोरियल, यानी कि पी रिपीट कर रहा है, तो आपके पास हो गया 60। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड भारत इन हाउ मेनी वेज वी एंड आर एच नेवर टुगेदर। भारत को लेके हमने पहले परमोटेशंस बनानी है, केसेस बनाने हैं, कितने केस में बी और एच इकट्ठे नहीं आएंगे और कितने केस में बी और टी बी फिक्स होंगे। बिगिन विद बी यानी फर्स्ट प्लेस पे बी और लास्ट प्लेस पे टी। सिंपल है, भारत को लेके परमोटेशंस बनानी हैं तो बी एच ए आर ए टी, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गए। रिपीटेशन किसकी हो रही है? 1 की हो रही है, तो नीचे 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे 360 वेज आ गए। अब वो कह रहे हैं कि कितने केसेस में बी और एच इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो वो भी सिंपल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बी और एच को इकट्ठा कर लो, पहले हमारे पास रह गया ए आर ए टी पीछे, तो ये एक लेटर कंसीडर करोगे इसको, 4 ये हो गए और ये आपके पास हो गया 5 फैक्टोरियल में से रिपीट कौन कर रहा है? ए 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कौन सा है? बी और एच का, क्योंकि आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं ना, ठीक। तो टुगेदर वाले केस कितने हो गए? 120। टोटल नंबर ऑफ केस कितने? 360। उसमें से टुगेदर वाले माइनस कर दिए, कौन टुगेदर है? बी और एच, तो रह गए जिसमें बी और एच टुगेदर नहीं है 240। अब है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके क्वेश्चन आपके परमोटेशन के यहाँ तक ख़त्म हो गए हैं। आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए। और सर्कुलर परमोटेशन मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब गया है कॉम्बिनेशन में आपके पास NCR है। इसमें क्या होता है कि हम सिलेक्शन करते हैं थिंग्स की, ऑर्डर का नहीं इसमें देखते कुछ भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर है। जैसे आपके पास NPR में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे NCR है तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग अरेंजमेंट्स करते हैं तो AB और ABC को लेना है तो उसमें हम AB BA को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, AB AC इस तरह से कंसीडर करते हैं। वही बात, सिलेक्शन करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो इसमें फॉर्मूला ये है, कुछ रूल्स हैं, NCA इक्वल टू NCB हो तो A इक्वल टू B होगा और N इक्वल टू A प्लस B होगा, जो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। NCR अपॉन में NCR माइनस 1 हो तो वो N माइनस R प्लस 1 अपॉन में R के इक्वल होगा। एक सिंपल क्वेश्चन में डिस्कस किया, 10C4 को सॉल्व करना है, वही n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो आपके पास 210 आ जाएगा। इसी तरह NC7 इक्वल टू NC5 है तो NC4 फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला लग रहा है, NCA इक्वल टू NCB गिवन है तो n की वैल्यू क्या होगी? A प्लस B यानी कि 12, और 12C4 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 495।